अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जनाब वाला, आज बड़ी अहम तरीन बातों पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। ख़बर पे लानत भेजें, खबर तो होती रहती है, कोई खबर नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। खबरें सारी ख़त्म हो चुकी हैं इस मुल्क से। इस मुल्क में है 9 मई का डंडा। ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ, समझ तो आप गए होंगे। लेकिन हम भी एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि हम एक लतीफ़ा बन चुके हैं। 9 मई का एक प्रॉपर आज बाकायदा लतीफ़ा बना दिया गया, ये कॉमेडी स्किट बना दिया गया 9 मई को। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। फिर उसके बाद बात करते हैं जनाबे वाला, हमारी पंजाब की पनामा रानी जिसको कहते हैं, ठीक है। उन्होंने आज बताया कि बारिश की वजह से रेन हो गई पंजाब में। इस पर बात करूँगा। फिर साथ साथ ये जो टिकटॉक बनाने का शौक़ है, ये बड़े बड़े लोगों की जान लेके जा चुका है। मैंने एक वीडियो की थी अपने दूसरे चैनल पे, वो देख लीजिएगा आप। ये टिकटॉक का जो फीवर है, क्या नुकसान दे रहा है ये नौजवानों को, उनके जहनों पे क्या असर डाल रहा है। द हिडन ट्रूथ पे आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ पर मैं इस किस्म की वीडियोज़ वहाँ पर करता रहता हूँ जो ज़रा सोशल टॉपिक्स हैं। अभी वो नया ही चैनल है तो आपको थोड़ी वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, जल्दी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। बट टिकटॉक का शौक जहन माऊफ हो चुका है। किश्ती की सैर भी की आज जनाबे वाला। और फिर ख्वाहिश है कि इमरान खान को हटाया जाए मुल्क को बचाने के लिए। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे थोड़ी सी। फिर साथ जनाबे वाला, यही सारी चीज़ें हैं। आज ऐसे ऐसे अरस्तू इस मुल्क में आ चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। पहले शुरू करते हैं सबसे पहले जनाबे वाला। आज हमारी सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ, जो कि बेस्ट सीएम ऑफ द वर्ल्ड हैं, इनके दौर में पंजाब में मिल्क्स एंड हनीज़ की नहरें बह रही हैं। ये जो सारा सैलाबी पानी है, ये हनी ही है बेसिकली। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप बेवकूफ़ हैं। इन्होंने फरमाया है, रावी के एक कंडे के ऊपर जाके इन्होंने कहा है कि जी मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें अब मुल्की मफाद में कुछ फ़ैसले कर लेने चाहिए। अगर मुल्की मफाद में फ़ैसला करना हो तो सबसे पहले आपको वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। आप और आपकी सखियाँ टिकटॉकर गिरोह जो इक़्तिदार पर काबिज़ है, जितना नुकसान आप पहुँचा चुकी हैं, इतना नुकसान कोई भी नहीं पहुँचा सकता था पंजाब को। जितनी नालायक, माज़रत के साथ, जितनी नालायक, निकम्मी, नाअहल ये पंजाब हुकूमत साबित हुई है, ये इंतज़ामिया साबित हुई है, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। आप लोग बातें जितनी मर्जी इनकी सुन लें, लेकिन जो हकीकत है, लोगों से पूछिए कि पंजाब में कोई तैयारी नहीं थी। कामरान यूसुफ साहब बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं, वो टीआरडी के लिए भी काम करते हैं। उन्होंने आज कसूर का विज़िट किया और उनके मुताबिक एक महकमा जो काम कर रहा है वो है रेस्क्यू 1112। इसके अलावा बाकी इंतज़ामिया कहीं नहीं है, सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक है। कोई इदारा काम नहीं कर रहा, कोई महकमा काम नहीं कर रहा। रेस्क्यू 1112 जो सही मानों में काम कर रहा है, और ये भी परवेज़ इलाही का बनाया हुआ इदारा है, जिसको इन्होंने पिछले दौर में तबाह करने में कोनू कसर नहीं छोड़ी थी। तो मैडम सीएम साहब ने जो अवामी मफाद में फ़ैसले का कहा है, ये बेसिकली उन्होंने अर्ज़ी डाली है कि सर प्लीज़ ये कटा हमारे सर से मुकाएँ। देखें, जब भी होता है आप कभी ज़मानत करवा देते हैं, कभी ये हो जाता है, कभी वो होता है, इसको परमानेंटली फ़िनिश करें सर, ताकि हम जो है वो अवामी मफाद में खुल कर माल गनीमत बटोर सकें, जापान, हांगकॉन्ग और थाईलैंड के दौरे मज़ीद कर सकें। मैडम सीएम इतनी समझदार हैं। मैडम सीएम ने आज बताया है कि जब बारिश की वजह से टोरेंशियल रेंज हो गई, यानी कि शदीद बारिशें हो गई, अगर उसका उर्दू में तर्जमा आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि पंजाब में टोरेंशियल रेंज हो गई जी, टोरेंशियल रेन हो गई है। अब ये कहाँ से पढ़ी लिखी लगती है, कहाँ से ये सीएम लगती है, कहाँ से ये सीएम मटीरियल लगती हैं जो कि सरों पे लद दी गई हैं मैडम को। टोरेंशियल रेन का मतलब होता है शदीद बारिश, तूफ़ानी बारिश। तो अब यही समझ आ रही है कि मेरे सर में हेडेक हो गया है, ठीक है। अजीब सी हरकतें हैं इन लोगों की। ये अपने चक्कर में इन्होंने सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप ज़रा हालत देखें पंजाब की, आपको आइडिया होगा। दे हैव ज़ीरो आइडिया व्हाट हैज़ हैपेंड। इनके शौक़ सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद है। आज मैडम सीएम साहिबा जो अर्जियाँ डालते फिर रही हैं ताकतों को कि जी इमरान खान को रास्ते से हटाएं, आज वो जनाबे वाला टोरेंशियल रेन के बाद वो पहुंची रावी के कंढे पर, और इन्होंने वहाँ पर फैसला किया कि जी अब मैंने किश्ती की सैर भी करनी है। अब एक सेकंड जी, मैं ये ज़रा उठा लूँ। मुझे आप ज़रा दुनिया में कोई एक अक्लमंद आदमी बताएं कि आप ऐलान कर रहे हैं कि हमने जनाब लोग जो हैं वो ना जाएं, लोग रावी के कंढे पे ना जाएं, लोग सैलाब
वाले पानी से दूर रहें। पहले ही हम देख रहे हैं बच्चे शुगर लगा रहे हैं उधर, बड़े लोग फिरते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मैडम सीएम ने ये ज़रूरी समझा कि वो वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर ये मालूमात हासिल करेंगी। मैं आपको इनकी बोंगियाँ बताता हूँ, आज ये सुनने वाली बोंगियाँ, और फोटो सेशन कराएंगी। वो किश्ती में बैठी हैं, आप सबने विजुअल देखे होंगे। साथ अलीम खान साहब बैठे, जिनको किसी ज़माने में कहती थी एटीएम है ये अलीम खान। तो एटीएम साथ किश्ती में बैठ गया, साथ हेलो मरियम बैठ गई किश्ती में, और किश्ती चल पड़ी और किश्ती ने एक चूटा लिया रावी के अंदर और वापस आ गई। जाहिर बात है वीवीआईपी हैं जी, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये सूबे की, तो इन्होंने छोटा ही चूटा ले सकती थी। ज़रा चूटा सोचे, ज़रा अभी एक लहर आ जाए, एक रेला तेज़ आ जाए, रूढ़ी पड़ी हो, बाद में एक और रोला पड़ा हो। अक्ल भी कोई चीज़ होती है। सीएम का काम ये इदारों का काम है, रेस्क्यू वालों का काम है, डीसीसीसी का काम है, जो चीफ मिनिस्टर हमने रखा हुआ है जिस काम करने के लिए। उसके बाद जनाबे वाला जियो न्यूज़ के एक न्यूज़ एंकर है वजी सानी, जो कि जमहूरी आदमी हैं। जब तक कि नून लीग जो है वो हुकूमत में हो, अगर कोई और हुकूमत में आ जाए तो ये बड़े गुस्सेनाक जमहूरी आदमी बन जाते हैं। अभी ये इनको हर चीज़ अच्छी लगती है। इन्होंने कहा जी तनकीद बराए तनकीद लगे तनकीद, लेकिन मरीम नवाज और इसकी टीम की किश्ती में बैठकर रावी के मुआयने की क्या तुक थी, कोई अक्लमंद समझाए। कोई इक्का दुक्का होगा जो आकर के बात दुरुस्त है, ज़्यादातर लोग अपने लीडर के दिफा में लग जाएंगे। इस पर उन्होंने मैडम मरियम ने जवाब देना मुनासिब समझा। अब ये जवाब सुनिएगा आप ज़रा, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी डियर वजी भाई, द आउटकम ऑफ माई इंस्पेक्शन वॉज द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन विच विल नाउ बी रेटिफाइड इमीडिएटली। उन्होंने कहा जी मेरे विजिट के बाद जो फॉलोइंग हमने जनाब ऑब्जर्वेशन मैंने देखी, क्योंकि मेरा रेस्क्यू का वसी तरीन तजर्बा है। मैं पहले रेस्क्यू वर्कर का काम करती थी, ये प्रोफेशनल रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ये इनको नहीं पता। उनने बताया कि इन बोट्स को वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करती हैं मोबाइल सेलुलर कम्युनिकेशन पे, जो कि अनरिलायबल होता है ड्यूरिंग रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सिचुएशंस। इन ऑर्डर टू मेक यूज़ ऑफ दीज बोट्स इफेक्टिवली द फॉलोइंग इज नीडेड। यानी कि पहले उनको ये पता चला कि इनको वायरलेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आपने वैसे देखा होगा दुनिया सारी में, हमारे यहाँ पर भी वायरलेस होता है उनके पास, आपने नहीं दिया हुआ वो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए, बेसिक है ये। तो ये, लेकिन हमने सीएम को एक भेजा है, टिकटॉकर सीएम को, ये देखने के लिए कि वायरलेस सिस्टम लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। उन्होंने कहा जी मैंने ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बनाई है, इंस्टॉलेशन ऑफ प्रॉपर वायरलेस सिस्टम। अच्छा जी, दूसरा इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी लाइट्स। आप कोई मतलब गधा ही होगा जिसको ये बात नहीं पता होगी। इसके लिए हमने एक सीएम रखी हुई है जो आके बताएगी कि किश्ती पे इमरजेंसी लाइट चाहिए, और उनका विच इज मस्ट ड्यूरिंग डार्क आवर्स। मैं समझे सिर्फ दिन की रोशनी में बत्ती लगानी चाहिए, मेरा भी दिमाग खराब हो गया दिमाग। उन्होंने कहा जी प्रॉपर लाउड स्पीकर इन एवरी बोट। आपने देखा होगा जब इमरजेंसी होती है उनके पास हाथ में वो लाउड स्पीकर होते हैं, वो बोर्ड के ऊपर को मस्जिद वाला वाजा नहीं फिट करते होते, बट वी हैव केप्ट अ सीएम हु विल टेल अस दैट वी नीड टू इंस्टॉल अ लाउड स्पीकर ऑन द बोट ड्यूरिंग रेस्क्यू वर्क। उसके बाद इन्होंने कहा जी सम बेसिक फर्स्ट एड किट्स, रेस्क्यू वर्कर्स के पास ये नहीं होती। ये बुनियादी रेस्क्यू का बुनियादी एसओपी है। हम क्या, कितने हम चे हैं, हमारे माथे पे क्या लिखा हुआ है, मेरे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, वर्ड तो पढ़े में, लेकिन क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ड्राई राशन भी होना चाहिए। इस बात पे 5 मिनट की खामोशी मेरी बनती है। उन्होंने कहा जी प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दिस बोट्स एज मोस्ट ऑफ द इंजन्स नीड ओवरहॉलिंग। अब मुझे बताएं कि सीएम की फुटेज आप सारे ने देखी है, सीएम कश्ती में बैठी है और वो कश्ती निकल गई है और वापस आ गई। इसको सीएम ने कैसे चेक किया कश्ती में बैठने के बाद कि जी इसके इंजन को ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? कैसे आपको पता चला कि जी इसका इंजन ख़राब है? मुझे सिर्फ ये समझा दें। मुझे बड़े साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, आपको गाड़ी धुआं मार रही हो तो आप गैस कर लेते हैं कि जी रिंग पिस्टन ख़राब है या वो तेल कम कर रही हो। मैडम को कैसे पता चला कि इस गाड़ी का जो इंजन है, वो इस बोट का इंजन जो है उसको ओवरऑलिंग की ज़रूरत हो, इंजन फारेगा? मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए। और ये कहाँ से सीएम का काम है कि रेस्क्यू वालों की बोटों का जो इंजन है वो ओवरऑल आपने करवा के देना। साथ उन्होंने ये भी बताया कि जी इन बोट्स की अंडर पावर्ड मोटर है एंड आर नॉट केपेबल ऑफ मूविंग अपस्ट्रीम विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, देयरफॉर द मोटर नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब ये आप अपस्ट्रीम कैसे गई हैं, आपको कैसे पता चला? मेरा अंदाजा है कि वहां पर आप गई होंगी, उन्होंने कहा मैडम देखिए हमारे पास ये नहीं है, कुछ तो बताना था ना मैडम, इनका इंजन छोटा लगा था, ट्रक का इंजन लगा दो मैडम, ऐसे मजदे का इंजन ला दो, ऐसे स्पीड बोट का इंजन ला दो। मतलब फिर उन्होंने कहा जी
It is important to view and experience things from a chief executive's eye while also understanding what the common man has to go through. No amount of time spent in office can replace the first hand experience. Thank you. आपने क्या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया? माना कि हमने थोड़े खोते खाए हैं, लॉरियों ने भी खाए हैं, इस्लामाबाद में खाए, पिंडी वाले बच्चे ने, मैं पिंडी बॉय, मैंने खोते नहीं खाए, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। बाकी तो आवाम ने खा लिया खोता, अकल नहीं काम करती। आपको कैसे कैसे पता चला आपको कि इंजन ओवरऑल करने की जरूरत है? मुझे जरा ये बात बताएं। मैं थकी टूटी गड़ियां चला चला के मर गया, मुझे नहीं समझ आती। आपको कैसे पता चल गई मैडम ये बात? ये स्टेटिंग द ऑब्वियस, बेवकूफ बनाना है लोगों को, बस बेवकूफ, और ऊपर से बेवकूफ लगना है। वो ट्वीट जो आपने वीडियो की हुई है, जरा वो मुलाहिजा करवा ले। वो वजीराबाद की वीडियो है, खुदा की कसम वो एक वीडियो नहीं है, वो लतीफ़ा है एक। वो उससे बड़ा लतीफ़ा नहीं हो सकता। वो आप देखें ज़रा, वो रोड ही अलग अलग है। वो मुझे तो लगता है शहर ही अलग अलग है, लेकिन चलो खैर, रोड अलग अलग, हम शहर कहते हैं जी एक ही शहर है, लेकिन आप सीएम हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हुए जाके देखा थी यार, ये जिस बाबू ने आपको बना के भेजी है उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है, और आप बेवकूफ़ बन के आ गए और हमें वीडियो ट्री करके अल्हम्दुलिल्लाह अब मस्ट वॉच। अच्छा जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह करें जी? मुझे ये बता दें ज़रा, जिस वजह से सैलाब आ रहे हैं, वो बंदा, वो चमचड़िक आपके साथ बैठी हुई थी, वो एटीएम, ठीक है, तमाम जो अब अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्रोजेक्ट्स, तमाम इजाज़तें, अप्रूवल शरीफ फैमिली की हुकूमत के दौरान दी गई हैं। अप्रूवल्स का सिलसिला उस्मान बुज़दार, जिसको एक करप्ट बताया जाता है, उसके दौर में रुक चुका था, मोहसिन नकवी के दौर में शुरू हुआ और मरीम नवाज़ के दौर में पीक पर पहुंच गया। इन लोगों को शर्म व हयाज की कमीज़ है, या मेरा ख्याल है आप लोग खोते खाते हैं, इनको नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का कि आपने कितनी मिकदार में खोते खा लिए, आपको इतना एक बेवकूफ़ समझते हैं। मुझे ये सारी ड्रामे से यही समझ आई, इसके अलावा और मेरे लिए समझने के लिए कुछ बाकी नहीं, क्योंकि इतनी स्टूपिड हरकतें कौन करता है यार? वीडियो उधर से ट्वीट हो रही हो, दो दो कैमरामैन किश्ती में बैठे हुए हैं, किश्ती वो क्या एक्सपीरियंस करने गए थे जी? ओ की लैंड के सी होते, अम्ब लैंड के सी हो, एक कैमरामैन पीछे से खड़ा होकर फुटेज बना, एक कैमरामैन यहाँ से बना रहे हो। पागल वागल तो नहीं है आप लोग? लोग मर रहे हैं, लोगों के घर बार डूब गए। आपको समझ आती है इस बात की कि एक आपका घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे पास हर ज़रूरत की चीज़ है, टूथ ब्रश से लेकर बेड तक यहाँ पर मौजूद है। वन फाइन डे मैं उठा हूँ और पानी भरा हुआ है, मुझे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, सारा सामान मोढ़े पे रख के जितना मैं उठा सकता हूँ। आप सारे भी घर बार रखते हैं, सिर्फ चेक कर दीजिएगा घर में सामान कितना है। दो दो ट्रक लग जाते हैं भरने में, गरीब आदमी है जी, एक सुजुकी तो लगती होगी। आप टिकटॉक के बना रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंने मोटर बोट में बैठ के इसलिए सैर किया, मैंने उसके इंजन चेक कर लिया कि इंजन को बनाने की ज़रूरत है। आप किसी उधर भर्ती क्यों नहीं हो जाती किसी गाड़ियों के शोरूम में, चक्कर मार के बताया करें गाड़ियों के इंजन का? ये सीएम के काम होते हैं। आपका काम था इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज खत्म करना, आपका काम था वक्त से पहले ही करना। सैलाब आ गया, आपकी आँख खुली है, ऐसे नहीं, इकबाल को देखो, वो रसूलैदा पैदा हुआ होगा, वो कह रहे जनाब वो पानी इंडिया ने बांध ऐसे बनाए, वो पानी पाकिस्तान की तरफ फेंकते, वो किधर फेंके पानी? वो मोदी के घर में फेंक दे पानी, किधर फेंके वो पानी? मुझे जरा समझाए, हम कितने एक बेवकूफ़, हम कितने, कोई एक आधी बोटी मैंने खोते की खा ली होगी, पूरा खोता तो नहीं मैंने अकेले ने हजम किया हुआ जी, कि आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे। और ये इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं कि आज शाहरेज की जो जमा कराई उन्होंने रिमांड मांगने के लिए, उन्होंने बताया कि जनाब 27 महीने पहले एहतजाज में जो डंडा इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने वो डंडा बरामद कर लिया। सुबहान अल्लाह। अब शाहरेज खान साहब जो कि इन दिनों इस बीच 4 से 5 दफ़ा बैरून मुल्क गए, पूरा मुल्क घूमते फिरते रहे, उन्होंने डंडा कहाँ रखा होगा जो पुलिस ने बरामद कर लिया? अब मुझे जो जगह समझ आ रही है वो मैं बता दूंगा तो पुलिस फिर आ जाएगी कि नहीं इस तरह नहीं, तेनों ਅਸੀਂ प्रैक्टिकल दिखाऊंगे, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा, लेकिन अब समझ आए वो डंडा कहाँ से निकाला गया। फिर वो कहते हैं जी हमने ऑक्सीजन मास्क भी, अब अंदाज़ा करो कि वो जज बेचारा जिसने कोई इनके हक में फैसला नहीं देना, वो भी हक्का बक्का रह गया होगा। ये क्या हुआ जी? अच्छा आपने डंडा बरामद कर लिया 27 महीने बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं रिमांड रिजेक्टेड, जाओ जी जुडिशल कर दो इसको। कमाल लोग हैं ये। मुझे बताएं आज के इसके बाद, ये रिमांड की डिमांड के बाद, ये 9 मई तकरीबन 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 पूरे का पूरा लतीफ़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रह गया इसमें। अब मरीम नवाज 10 दरखास्तें कर रहे हैं साहब लोगों से कि साहब प्लीज़ इमरान खान को रास्ते से, वरना हम इलेक्शन हार जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, हम तो लुटे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बट है क्या पीछे, मुझे आप ये बताएं, लतीफ़े के अलावा क्या रह गया? ये पुलिस वाले मतलब एक तो मैं कोजी ना, एक तो मतलब मिसाल ही नहीं देनी चाहिए, गलत ही हो जाएगी। मुझे
मैं बड़ा ही वैसे, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। आप ये लिस्टें पढ़े ज़रा कि जी मैंने इंजन चेक कर लिया बोट का, मैंने बोट अप स्ट्रीम नहीं जा सकी, तुमने एक चक्कर यूँ की करके लगाया है, उसमें भी 40 बंदा चढ़ा हुआ था उस किश्ती के ऊपर जो कि तुम्हारी हिफाजत के लिए बैठा हुआ था। ये बोट जो है ये 40 बंदे की, 2 बंदे जाते हैं कि 40 बंदे जाते हैं इसमें। उन्होंने रेस्क्यू करके लेके आना कि टब्बर लेके वहाँ पर जंज पे जा रहे थे तुम लोग, तुम्हें पता चल गया जी इसका इंजन छोटा है। कमाल है यार, मतलब आप लोग हर चीज़ को लतीफ़ा ही बना के रख दिए। फिर ही मुँह हो गया काम सारा का सारा। अल्लाह माफ़ करे, या अल्लाह हमारे गुनाहों की माफ़ी दे हमें, ये किस गुनाहों की सज़ा है, मेहरबानी फरमा हम पे। हम बड़ी कोई फुद्दू किस्म की कौम है, हमने खोते ज़रूर खाए हैं चंदे, लेकिन गलती से खाए हैं जी, जानबूझ के खोते को हमने चक्के नहीं मारी, हमें उसकी सज़ाएँ मत दे, आमीन। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।